आज हम स्टडी करेंगे नॉन मेटल्स। कल हमने किया था आपके पास एलिमेंट्स एंड मेटल्स के बारे में, तो टुडे स्टडी करेंगे हम नॉन मेटल्स के बारे में। देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं, यानी वो तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके नेगेटिव साइन बनाते हैं। यानी कि आपके पास ऐसे मेटल्स में क्या था, वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कर रहे थे, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और गेन करने के बाद कैसे बनाएंगे नेगेटिव आयंस। तो इसके एग्जांपल कहेंगे आपके पास ऐसे क्लोरीन। क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन के समय गेन किया तो ये क्या नेगेटिव आयंस बन गया। ऐसे ब्रोमीन, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ये भी नेगेटिव आयंस। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन का गेन किए, ये डबल नेगेटिव। अब यहाँ ने इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन किया, इसने 1, ब्रोमीन ने 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब डिपेंड करता है इनके आउटर सेल में। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो उसमें इनके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी बची हुई है। यानी आपके पास यानी क्लोरीन के आउटर सेल में अगर इलेक्ट्रॉन रहे होंगे तो ये 7 होंगे इसके आउटर सेल में। तो 7 ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 कब बनेगा, जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब ये क्या सिंगल नेगेटिव बना क्लोरीन। सिमिलरली ऐसे ब्रोमीन है, इसके भी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो कितना हो जाता है Br नेगेटिव। ऑक्सीजन के आउटर सेल में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन यानी 6 होते हैं, तो 6 वाला क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करे तब ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग डबल बनेगा। तो ऐसे आपके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर, तो ये क्या होता है Br यानी ऑक्सीजन डबल नेगेटिव O। तो ये आपके पास जितने भी आपके पास नॉन मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, यानी कि इनके आउटर सेल में वैलेंसी होती है 5, 6, 7, यानी 5, 6, 7 आउटर सेल में। तो ये जिसके पास 5 की वैलेंसी है वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है, 6 वाला 2 को कर सकता है, 7 वाला 1 इलेक्ट्रॉन। पर मेटल में हमने देखा कल किया था, जो मेटल के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 1, 2 और 3। जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने 1 इलेक्ट्रॉन को इजेक्टेड कर सकता है, 2 वाला 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है अपने, 3 वाला 3 इलेक्ट्रॉन से निकाल सकता है, और ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग स्टेबल कंडीशन आ जाते हैं। जब किसी के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आसानी से निकाला जा सकता है, इसलिए जिसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से निकाले जा सकते हैं और वो अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे। 2 वाला भी निकाला जा सकता है, 3 वाला थोड़ा पॉसिबल होता है निकालना, इम्पॉसिबल सा, पर वे आपके पास ये अच्छे कंडक्टर नहीं होते। पर ये वाले यानी 1 और 2 वाले ये गुड कंडक्टर में आएंगे, 3 वाला कंडक्टर होगा पर ज्यादा गुड कंडक्टर में नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये क्या गेन करने वाला है, जब गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या बनेगा आपके पास नेगेटिव आयन, और नेगेटिव आयन हमारे पास क्या होते हैं नॉन मेटल। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अधातुओं में धात्विक चमक नहीं होती, यानी जितने भी नॉन मेटल हैं उनमें अच्छी चमक नहीं होती, यदि मेटल की तरह ये चमकीले नहीं होते, ये भंगुर होते, यानी आपके पास थोड़ा सा भी बीटेंगे तुरंत ब्रेक हो जाएंगे, यानी बीट करने पर। ये ऊष्मा और आपके पास विद्युत के कुछ अलग होते हैं, यानी इनमें हीट एनर्जी फ्लो नहीं हो सकती, ना ही इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है आपके पास जितने भी नॉन मेटल हैं वो अधिकतर कहाँ पर पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल में जाके देखें तो ये पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट हैं। नेक्स्ट है आपके पास अधातुओं के ऑक्साइड। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में अब कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं और उदासीन। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है नॉन मेटल में ही आता है और वो क्या था उदासीन होता है। बाकी जितने भी इनके ऑक्साइड हैं सब कैसे होंगे एसिडिक होंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, साधारण परिस्थितियों में अधातु चूड़ अवस्था, यानी आपके पास जितने भी नॉन मेटल है ऐसे है कि पाउडर जैसी फॉर्म मिलेंगे, तथा गैसीय अवस्था में अगर देखें पाए जाते, और ये कैसे दूसरा गैसीय अवस्था, यानी 2 ही कंडीशन में पाए जा सकते हैं, या तो चूड़ होंगे या फिर गैसीय। नेक्स्ट आपके पास है ब्रोमीन, यानी नॉन मेटल में सिर्फ ब्रोमीन ही अकेला एक ऐसा नॉन मेटल है जो अधातु, यानी ब्रोमीन अकेली ऐसी अधातु है जो साधारण परिस्थितियों में द्रव अवस्था में पाई जाएगी। बाकी जितने भी आपके पास नॉन मेटल है सब आपके पास सॉलिड स्टेट में रहेंगे आपके पास, पर ब्रोमीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कैसा मिलेगा आपके पास लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। कैसी फॉर्म में रहेगा लिक्विड फॉर्म में। इसके बाद रहेगा आपके पास जितने भी नॉन मेटल है ये कैसे लचीले नहीं होते, यानी आपके पास ऐसे मेटल को हम ऐसे लेफ्ट राइट या
मोड़ सकते हैं, यानी मोड़ने पर भी ये टूटते नहीं है। पर ये आपके पास नॉन मेटल है, ये भी ऐसे थोड़ा सा मोड़ेंगे तुरंत टूट जाएगा। यानी वो कैसे होते हैं, ये लचीले नहीं होते और आपके पास मुलायम भी नहीं होते। जैसे हमने देखा कॉपर वगैरह को वायर को हम खींच लेते हैं, खींच के स्प्रिंग वगैरह बना सकते हैं, इनकी ऐसा कुछ नहीं प्रॉपर्टी होगी। यानी ना लचीले होते हैं ना ही ये मुलायम। यानी आपके पास लचीले को मीन्स बोलते हैं मेलेबल एंड मुलायम को बोलते हैं डक्टाइल्स। तो ना ही डक्टाइल होते ना ही मेलेबल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे अभी मेटलॉइड्स, यानी कि सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यानी उपधातु यानी कि मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स यानी ऐसे तत्व जिनमें आपके पास धातु और अधातु दोनों के कुछ ना कुछ गुण पाए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं उपधातु। जैसे आपके पास मैंने अभी आपको मेटल और नॉन मेटल में कन्फिग्रेशन बताया था। जैसे आपके पास देखिए यानी कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके आउटर सेल में 1, 2 और 3 ये आपके पास आते हैं मेटल्स में आउटर सेल में। जिनके आउटर सेल में आपके पास 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास, उन्हें बोलते हैं हम नॉन मेटल। तो बीच वाला जो फोर्थ वाला पार्ट बचा हुआ यानी कि जिनके आउटर सेल में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4, वो सब किस में आएंगे आपके पास मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड से आपके पास होते हैं तो इन्हें बोलते हैं हम सेमीकंडक्टर्स। और जिनके आउटर सेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें बोलते हैं आपके पास इनर्ट गैसेस। क्या बोलेंगे, इनर्ट गैसेस। हीलियम को छोड़कर बाकी सारी आपके पास नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन वगैरह ये सब क्या इनर्ट गैसेस में रहेंगे। यानी कि जिनके आउटर सेल में आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखो आपके पास ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 1 वाला 7 के साथ पेयर बना सकता है, 2 वाला आपके पास 6 वाले के साथ पेयर बनाएगा, 3 वाला 5 के साथ। यानी आपके पास इसके पास सिर्फ अगर किसी एलिमेंट के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो ये 7 वाले की तरफ जाएगा, यानी कि मूवमेंट करेगा। ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ये वाला आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव। ऐसे ये पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव। यहाँ पर ये 7 ये 5 है आउटर सेल में, तो 5 वाला क्या करेगा, 3 वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव। ऐसी 6 वाला क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी ये नेगेटिव बन जाएगा, ये पॉजिटिव। 7 वाला भी सेम ऐसे करेगा। 7 वाले की कंडीशन क्या रहेगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ रिजेक्ट करेगा और ये कैसा हो जाए। यानी 7 वालों ने 5, 6 और 7 वालों ने क्या इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, यानी कि नेगेटिव आयंस बनाए, यानी कि नॉन मेटल में चले गए। इन्होंने क्या अपने इलेक्ट्रॉन को रिजेक्टेड किया, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे एलिमेंट को दिया, तो यानी ये कैसे बन रहा है, पॉजिटिव आयंस। पर जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये ना इलेक्ट्रॉन अपने देते हैं ना किसी को लेते हैं। यानी क्या करते हैं आपके पास ये हमेशा जिनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा 4 वाले के साथ ही तो पेयर बनाएंगे। जैसे जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, सिलिकॉन है, ये सारे क्या है, उपधातु हैं। ये हमेशा पेयर किसके बनाएंगे, नॉन अपने समूह वाले तत्व, यानी 4 इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है उन्हीं के साथ। तो ऐसे आपके पास जर्मेनियम, आपके पास सिलिकॉन और आर्सेनिक, तो इनके सभी का यूज क्या किया जाता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए। ये सारे सेमीकंडक्टर भी हैं। जैसे सिलिकॉन का यूज किया जाता है चिप बनाने के लिए, आपके पास जर्मेनियम का आपके पास पीएन जंक्शन डायोड वगैरह बनाने के लिए, डायोड, ट्रायोड वगैरह। ये आपके पास जैसे ऐसे मेटल्स का काफी ज्यादा यूज है हमारी लाइफ में, नॉन मेटल का भी इतना यूज है, ऐसे आपके पास इनका ज्यादा यूज है, यानी कि मेटलॉइड्स का। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जितने भी सर्किट आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एपरेटस, यानी कि हैवी क्वालिटी वाले, यानी कि सिलिकॉन वगैरह जिनका आपके पास ज़्यादा यूज आज के समय में, तो वो आपके पास सबसे हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स एपरेटस हैं। उन सभी में सबसे ज़्यादा यूज होता है आपके मेटलॉइड, यानी कि जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक। और सिलिकॉन चिप पर कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा यूजेबल क्वान्टिटी रहेंगी आपके पास मेटलॉइड। तो इस तरीके से हमने मेटल, नॉन मेटल, एलिमेंट्स स्टडी किए। अब इसके बाद इससे कंपाउंड्स वगैरह करेंगे और मिक्सचर्स, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कंप्लीट। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना।